नमस्कार, दरभंगा समाचार में आपका स्वागत है। आज बिहार मोमिन फ्रंट के प्रदेश प्रधान महासचिव के आवासीय कार्यालय पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें पार्टी की रणनीति और आगामी विधानसभा चुनाव पर चर्चा की गई। इसमें हायाघाट से भावी प्रत्याशी इरशाद हुसैन के अलावा नन्हे बाबा, निहाल खान, काली शेर, अकबर, रिजवान, फिरोज, आजाद, कादिर इत्यादि मौजूद थे। वो चुनाव आयोग से मान्यता प्राप्त है, रजिस्टर्ड है और समाज में वो बहुत नीचे तबके के लोगों का काम करती है। समाज सबसे नीचे तबके के लोगों से काम शुरू करती है, वंचित जमात के लोगों से काम शुरू करती है, दबे कुचले का काम करती है। भारतीय मोमिन फ्रंट समाज में बहुत नीचे लेवल से लोगों का काम करना शुरू किया है और काफ़ी मेहनत मशक्क़त कर रही है। और भारतीय मोमिन फ्रंट समझ लीजिए पूरे बिहार में, हम तो प्रधान महासचिव हैं पूरे बिहार के, इस हैसियत से बता रहे हैं कि भारतीय मोमिन फ्रंट समाज में एक उद्देश्य लेकर के चुनाव लड़ने का भी योजना बनाई है और चुनाव लड़ रही है। 35 लोगों का सीट जारी किया है, 35 लोगों का लिस्ट जारी किया है चुनाव ये भारतीय मोमिन फ्रंट ने। इसमें दरभंगा जिला का 2 सीट का घोषणा किया है, जाले से नज़ीर अहमद अंसारी जो मेरा नाम है, और हायाघाट से इरशाद हुसैन साहब जो वार्ड नंबर 38 दुमदुमा के निवासी हैं और जिला के प्रधान महासचिव हैं इरशाद बाबू। भारतीय मोमिन फ्रंट के सक्रिय रूप से भारतीय मोमिन फ्रंट का काम करते आ रहे हैं और हम लोगों ने सबसे वंचित जमात का काम शुरू करने के उद्देश्य से चुनाव लड़ने का प्रोग्राम बनाया। किन मुद्दों को लेकर चुनाव में उतर रहे हैं? यहाँ देख रहे हैं अराजकता फैला हुआ है पूरे बिहार में। आप देख रहे हैं स्वास्थ्य का क्या क्या पोजीशन है, बाढ़ का क्या पोजीशन है, अभी तक कोरोना का मामला है, अभी देख रहे हैं आप। हम लोग जब चुनाव में उतरे हैं तो हम लोग का मेन मुद्दा है कि बिहार का जो अस्थाई मामला है, जैसे बाढ़ का समाधान करना, तो बाढ़ में रिलीफ देना कोई मुद्दा नहीं है। जब बाढ़ आवे हम लोगों को रिलीफ दे दें, ये कोई मुद्दा नहीं है। हम अस्थाई समाधान निकालना चाहते हैं बिहार के अंदर। अगर हमारी पार्टी आती है, आप जनता हमारी सपोर्ट करती है, हम लोग चुनाव से में जीत के आते हैं विधानसभा में, तो सबसे पहला काम करेंगे कि बिहार में बाढ़ का अस्थाई निदान करेंगे कि कम से कम बाढ़ अस्थाई तरह से ख़त्म हो जाए। शहरी इलाका में आप देख रहे हैं थोड़ी सी बारिश होती है पूरा शहर डूब जाता है। तो हम चाहेंगे कि सबसे पहले शहरी से लेकर ग्रामीण इलाका तक पानी का निदान हो जाए, बाढ़ कहीं नहीं आवे, किसान अपना खेती करे, फसल पैदा हो और गरीब गुरबों का काम शुरू करेंगे, वंचित जमात का काम शुरू करेंगे जो लोग बचे हुए हैं काम से। तो क्या आपने इतनी बातें जो गिनाई हैं उसका प्लान आउट कर चुके हैं? हाँ, हमारी पार्टी ने बैठक करके प्लान आउट कर चुका है, एक योजना बना लिया है, एक हमारी पार्टी ने एक मैप जारी कर दिया है और उसको हम लोग अगली बैठक में हम आपको देंगे, उसका सूची भी आप लोगों को देंगे कि हमारी पार्टी ने किन किन मुद्दा को उठाया है बिहार के अंदर, कैसे कैसे। लेकिन वो सबसे पहले ये है कि जो लोग वंचित जमात के लोग हैं, जो बचे हुए हैं काम से, जिन लोगों को अभी तक लाभ नहीं मिला, जो लोग समझ नहीं पाई कि सरकार कहाँ है, बाढ़ का निदान नहीं हुआ, बांध का निदान नहीं हुआ, और किसान का जो सबसे बड़ा ज्वलंत मुद्दा है, किसान का घर खेत पानी पहुँचाने का, यह हमारा मुद्दा है, पहला मुद्दा है ये। तो जनता तक आप अपनी बात कैसे पहुँचाएंगे? हम जा रहे हैं, चुनाव के मैदान में जा रहे हैं, लोगों के बीच अपनी बात रखेंगे और हमें पूर्ण विश्वास है कि हमारी बात को सुन करके इस बार बिहार की जनता भारतीय मोमिन फ्रंट को कोऑपरेट करेगी, चुनाव जिता करके भेजेगी और हम लोग विधानसभा से सामाजिक काम को उठा करके निदान करेंगे। इसके बारे में कोई प्लान है? अभी जो क्राइम बहुत बढ़ गया है, हत्याएं बढ़ गई हैं, कल भी हत्याएं हुई हैं, तो क्राइम कंट्रोल के बारे में भी कोई प्लान है आपके पास? देखिए, क्राइम का जो मामला है उसमें तो हमारे प्रशासन के लोग अगर एक्टिव होकर के काम करेंगे तो क्राइम नहीं होगा। अब जो क्राइम हो रहा है तो हमको लग रहा है कि यहाँ के लोकल प्रशासन भी देख रहे हैं, डीजीपी साहब भी देख रहे हैं, पूरी तरह से उनकी निगाह है और हमको लगता है कि ये लोग बहुत गहराई से अध्ययन कर रहे हैं। भारत की अर्थव्यवस्था माइनस में जा रही है। देखिए, भारत की अर्थव्यवस्था अभी आप देख रहे हैं 2014 के बाद भारत की स्थिति डाउन होती चली गई। असल में होता क्या है कि जनता का मुद्दा लोग नहीं उठा रहे हैं। इसको लोग क्या किए हैं कि अब भारत का जो मामला है वो तो अर्थव्यवस्था
बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज बंद है, फैक्ट्रियाँ बंद है, सारे काम चौपट है, सारे लोग घर पर बैठे हुए हैं, भूखमरी की नौबत आ गई है। हालांकि ऐसे पोजीशन में बिहार में चुनाव नहीं होना चाहिए था, लेकिन इसके बावजूद भी अगर चुनाव हो रहा है तो हमको लगता है कि भाई परेशानी तो है लोगों के सर, और भारत का अर्थव्यवस्था तो चौपट बना हुआ है। सब लोगों को सोचना होगा इस मामले में कि देश को बचाना है तो सब लोग एकता कदम में कदम मिला करके, यूनिटी बना करके, एकताई के साथ आगे बढ़ेंगे, तभी ये देश बच पाएगा। नहीं तो देश तो बर्बादी के कगार पर इन लोगों ने पहुंचा दिया है। बिहार के बेरोजगारों के लिए आपके पास कुछ है? देखिए, ऐसा है कि जब हम चुनाव में आए हैं, हमारी पार्टी चुनाव जीत करके विधानसभा में जाती है, तो हम सबसे पहले यहाँ फैक्ट्री लगाएंगे, उद्योग लगाएंगे। जब तक हम उद्योग नहीं लगाएंगे, हमारे बेरोजगार को रोजगार नहीं मिलेगा। हम गांव में सिंचाई माने साधन पैदा करेंगे, रोजगार में लगाने के लिए उद्योग लगाएंगे, घरेलू उद्योग लगाएंगे, बड़ी बड़ी फैक्ट्री के बारे में प्रयास करेंगे, अनुशंसा करेंगे कि फैक्ट्री बिहार के अंदर लगे, और हमारे बेरोजगार बच्चे, जो हमारे बच्चे आज सड़क पर हैं, वो कम से कम रोजगार में लग जाए, बिहार में खुशहाली आवे। हमारा ये मुद्दा है। जी, एक और प्रश्न है आपके लिए। भारतीय फ्रंट पार्टी, भारतीय मोमिन फ्रंट पार्टी, जो कि काफ़ी पुरानी पार्टी है, और दरभंगा में इस पार्टी की ओर से समय समय पे कुछ न कुछ कार्यक्रम होता है, तो हम ये जानना चाहेंगे कि ये दरभंगा की जनता के लिए अब तक कोई काम हो सका है विकास का, या कुछ जो समाज सेवी का काम हो, जो ऐसा और कोई काम? देखिए, मुद्दा तो हम उठाते रहे हैं, हमको अभी मौका नहीं मिला है। हम लोग जब समाज का मुद्दा उठाए हैं, जैसे कि बाढ़ का समय हुआ, शहर के अंदर पानी जमा हो गया था, हम लोगों ने जम के मुद्दा उठाया था कि शहर का पानी कैसे निदान हो। अगर भारतीय मोमिन फ्रंट को मौका मिलता है तो शहर का पानी का निदान परमानेंट निकाले की हम लोगों ने आवाज़ उठाया है। चूँकि हम लोगों को मौका नहीं मिला है, मौका मिलेगा तो काम करके दिखाएंगे कि भारतीय मोमिन फ्रंट कितनी ईमानदारी से काम करती है। ये पूरी समाज सेवी पार्टी है, ईमानदार पार्टी है, और पूरी ईमानदारी से ज़मीन पर काम करेगी। जी, आपने चुनाव और भी दूसरे सीटों पे लड़ने की बात कही, और कहाँ दरभंगा में 2 सीटों पे कही, और कहाँ चुनाव? बिहार में वो लिस्ट हम जारी करेंगे। बिहार में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय 35 जगह का लिस्ट जारी किया है, वो लिस्ट हम आपको देंगे बाद में। हमारा और भी, चूँकि दरभंगा जिला में 200 विधानसभा सीट पर चुनाव लड़वाना है, 2 जगह का हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय ने घोषणा कर दिया है, जाले हायाघाट का। बाकी जो 8 जगह है वो भी हम घोषणा कर देते हैं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय, तो एक साथ हम पूरी जगह का लिस्ट आपको जारी करेंगे, आपको देंगे आप लोगों को। जी, अपना नाम बता दें। मेरा नाम है नज़ीर अहमद अंसारी, प्रधान महासचिव बिहार के हैं, भारतीय मोमिन फ्रंट। क्या इसका मकसद है, और आप चुनाव में खड़े हो रहे हैं, कहाँ से हो रहे हैं, किस पार्टी से हो रहे हैं? देखिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा है, सिर्फ इसकी वजह ये थी कि भारतीय मोमिन फ्रंट जमीनी स्तर पे ज़माने से काम करती आई है, और हम लोग हर जगह, हर स्टेट में, हर गांव, हर बस्ती में 96 में ये पार्टी लॉन्च किया, उस वक्त से हम लोग इस पे काम करते हुए आ रहे हैं। अब हम लोगों ने विचार किया है कि नहीं, अब जो राजनीति का दूसरा रूप लिया जाए, इसलिए हमारे जो डॉक्टर महबूब आलम साहब हैं, उन्होंने हमको दरभंगा विधानसभा क्षेत्र से टिकट देने की बात की है, टिकट दी है। हम लोग हायाघाट जा रहे हैं, और हायाघाट का बहुत सारा मुद्दा है। अब देखिए, जैसे वहाँ की पढ़ाई लिखाई, ये कोरोना का मामला जो आया, पिछले 6 महीना से, ये 6 महीना से हर लड़की, हर लड़का, बिल्कुल माने तो आप जाहिर होकर बैठ गए हैं। ये सिर्फ सोचने का विषय है। हम सिर्फ ये कहना सोचा, 6 महीना से लड़का लड़की की पढ़ाई बिल्कुल गायब है, स्कूल कॉलेज गायब है। एक बात और बताना चाहते हैं आपके टीवी माध्यम से कि कोरोना में सिर्फ वही लोग क्यों मरे जो DMCH गए, हॉस्पिटल गए। कोरोना में रेड लाइट के नीचे बैठा हुआ वो भिखारी, वो करगरा बेचता हुआ पान वाला, वो क्यों नहीं, गरीब क्यों नहीं मरा? सारे के सारे लोग DMs जो हॉस्पिटल गए मरे वही। ये सोचने का विषय है। ये हमको और आपको सोचना होगा कि ऐसा क्या है जो एक भिखारी रेड लाइन के नीचे बैठा हुआ है वो मरता नहीं है, और जो हॉस्पिटल बड़े बड़े लोग जाते हैं हॉस्पिटल, उनकी मृत्यु हो जाती है। इसके लिए आप क्या करेंगे? जी, ये अवामों के सोचने का विषय है। हम अवाम तक, अगर आप जीत के आते हैं तो क्या करेंगे? जी, हम अवाम तक हर चीज़ को सच्चाई से, ईमानदारी से, हमारे पार्टी का ये मोटिव रहा, हमारे पार्टी का ये मानना है
कि हर चीज़ को सच्चाई से आवाम तक पहुंचाएं, आवाम तक रखे जाए। और जहां तक हयाघाट विधानसभा क्षेत्र की बात है, हयाघाट विधानसभा क्षेत्र में स्कूल वगैरह का कोई सिस्टम नहीं है। वहाँ स्कूल वगैरह है, पढ़ाई लिखाई नहीं है। हम अच्छे स्तर पर हयाघाट विधानसभा क्षेत्र में स्कूल भी लाने की कोशिश करेंगे, ताकि हर गरीब का बच्चा, जैसे फ्री में, जैसे आज बहुत से स्टेट में चल रहा है, फ्री में वहाँ बच्चे की पढ़ाई लिखाई हो, फ्री में उनको कॉपी मिले, फ्री में कलम मिले, उनकी फ्रेश में ड्रेस मिले, उनके खाने पीने का। जो बच्चा आज पढ़ नहीं रहा है, जिस बच्चे को आज तालीम से कोई वास्ता नहीं है, उस बच्चे को हम लोग, हमारी पार्टी तालीम देने के लिए आगे बढ़ेगी। हम लोग इस मैप पे काम कर रहे हैं। जो भी समस्या है गार्ड का, जिस तरह से आपने पहले इंटरव्यू हमने कहा था कि अशोक पेपर में इतने सारे लोग आए, होते चालू हो जाता, आज सारे लोग रोजगार हो जाते, आज तक वो कभी चालू नहीं हुआ। और मैं कोशिश करता हूँ, कोशिश करूँगा, विधानसभा में आवाज़ उठाऊँगा, हमारी पार्टी आवाज़ उठाएगी कि अशोक पेपर मिल को जल्द से जल्द चालू किया जाए। और जो भी कम्युनिकेशन है गार्ड क्षेत्र का है, सारे कम्युनिकेशन को ठीक किया जाए। सारा रास्ता जो आप देखेंगे रोड नीचा है, बारिश के मौके में सारा रास्ता बंद हो जाता है, हम जा नहीं पाते। हमारे बहुत से रिश्तेदार हैं, हमारी ससुराल हयाघाट में है, और हयाघाट में इस बार भी जो हम खड़े हुए हैं, वहाँ के लोगों ने बहुत पसंद किया हमको। कई जगह हम गए, सब लोगों ने कहा कि नहीं आप इस बार खड़े होइए, आप इस बार खड़े होइए। तो हमारे जो अध्यक्ष साहब जो हैं, डॉक्टर महबूब आलम साहब, उनके पास ये खबर गई, उन्होंने हमको इसके लिए चुना। हयाघाट क्षेत्र से इस बार हम खड़े हुए हैं, और हयाघाट के जनता को हम आश्वासन देना चाहते हैं, यकीन में लाना चाहते हैं कि एक बार हमको मौका दीजिए। और आपके माध्यम से ये भी देना चाहते हैं, आज इलेक्शन का समय है। आज देखिए, कुछ दिन पहले बड़ी में कुछ मामलात हो गए थे, आज वो केवटी एरिया में मामलात हो गए हैं। मैं सारे हिंदू और मुसलमान को, हम आपके टीवी के माध्यम से ये निवेदन करना चाहते हैं कि हर वो मामलात जो इलेक्शन के समय में ही होता है, इलेक्शन के पहले ही हर जात सब लोग मिलजुल के रहता है, इलेक्शन में होता है। तो आप लोग समझिए ऐसा क्यों होता है। ये सारे लोग ऐसा कभी नहीं करें, सब लोग मिलजुल के रहें, चाहे वो किसी जाति के हो, मिलजुल के रहें। और हमारी पार्टी इसमें यकीन रखती है, चाहे वो किसी जाति का हो, चाहे वो छोटी जाति का हो, चाहे वो बड़ी जाति का हो। हम लोगों की पार्टी का सबसे पहला मोटिव यह है कि हम लोग एक सारे पार्टी को लेकर चलेंगे, यही हम लोगों की पार्टी का मेन उद्देश्य है। तो क्या हयाघाट क्षेत्र से आपका टिकट मिल चुका है, कंफर्म हो चुका है? जी यकीनन, हयाघाट क्षेत्र से हमको टिकट मिल चुका है, और उस पर हम लोगों ने काम भी शुरू कर चुके हैं। जी नाम बताएं। जी मोहम्मद इरशाद हुसैन, मोहल्ला दुमदुमा, वार्ड नंबर 38।